स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। अभी पूज्य गुरुदेव जी का व्याख्यान आ रहा था, तो उसमें ये बात चल रही थी, अपने आत्मा को पहचान, ओलखना माने पहचान, अपने आत्मा को ओलख ऐसा। तो अपने आत्मा को माने ध्रुव को पहचान, अनंत शक्ति संपन्न है, शक्तियों की संख्या अनंत, और एक एक शक्ति की, एक एक गुण की शक्ति अनंत, ऐसा अनंतानंत शक्ति स्वरूप आत्मा है। उसको कैसे पहचाना, उसका लक्षण क्या है? कि वो त्रिकाली है, हमेशा है। पर्याय तो एक समय की है, जो पहचानने वाली पर्याय है वो पर्याय तो एक समय की है ना, और वही पर्याय पहचानेगी। तो तू पहचान, अभी तो तू पर्याय में बैठा है, तू पर्याय है, तू पर्याय बन करके अपने त्रिकाली को पहचान, फिर वो त्रिकाल है, ऐसा आज है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसी को बार बार रिपीट किया, उन्हें इतनी महिमा आई कि अपने आत्मा को पहचान, अपने आत्मा। तो आत्मा का लक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न है। तो आत्मा त्रिकाली है। उससे पहले वाला मूल भी जो आपने लगाया था ना, उसमें भी आत्मा की अस्थि है, अस्थि को पहचान, अस्थि को पहचान। असल में अस्थि को पहचानने से ही त्रिकाली की पहचान होगी, और त्रिकाली की पहचान होने से ही आत्मा की पहचान। बोलो पांडे जी, ख्याल मान क्या क्या है? देखो, छह द्रव्य है ना, तो छह द्रव्य त्रिकाल है, हमेशा है ना। ये पहले इस बात की श्रद्धा करनी है, इस बात की श्रद्धा ये व्यवहार है। क्या चीज? हाँ, वे सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप। और फिर उनके स्वभाव से उनके कौन कौन सी है, इसमें से मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या स्थिति, मैं कौन, कैसा हूं, ऐसा ऊपरी लक्षणों से पहले पहचान करके, और फिर ये विश्वास करके कि सारे पदार्थ सत्स्वरूप हैं और यही छह जातियों वाले हैं, इसके अलावा और कोई सातवीं जाति नहीं है। क्या कहा? कोई सातवीं जाति नहीं है उसकी, छह ही जातियां हैं। और उसमें से मैं किस जाति का, और मेरा भी अस्तित्व ऐसा त्रिकाल है क्या नहीं, ये पहचानना। तो वहां से तो पहले तो द्रव्यगुण पर्यायात्मक ऐसा सब है, और द्रव्यगुण पर्यायात्मक रूप से ही हर एक वस्तु का अस्तित्व है ना त्रिकाल। फिर उस वस्तु में जो उत्पाद वे है, या जो परिणमन है, वो परिणमन तो समय समय चल रहा है, तो भी वस्तु त्रिकाल है। उसमें भेद करके, भेद से उनके लक्षणों को पहचान करके एक ही वस्तु के भीतर, एक वस्तु के भीतर उसके उत्पाद व्यय को और द्रव्य को, उसकी पर्याय को और उसके गुणों को, ऐसा भिन्न भिन्न पहचान, और भिन्न भिन्न पहचान करके, जान करके उनको, और फिर अपने त्रिकाली के सन्मुख, ये उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं आत्मा को प्राप्त करना, ऐसा कहते हैं।
यहाँ प्रभुचंद सार जी ग्रंथराज विराजमान है। ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का ये जो ये ज्ञान विभाग अधिकार, उसकी 191 नंबर की गाथा स्वाध्याय में है। हाँ, उसकी टीका चलेगी। इसका विषय था, ये दो गाथा एक साथ ही समझो। पहली गाथा तो ये कहती है कि जो अशुद्ध द्रव्य को जानता है, द्रव्य को अशुद्ध जानता है, व्यवहारने का विषयभूत जो अशुद्ध द्रव्य है उसको जो जानता है, उसको ग्रहण करता है या उसका अनुसरण करता है, तो वो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। और जो शुद्ध द्रव्य को निश्चय नहीं के विषयभूत शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करता है, उसको स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। अब वो शुद्धात्मा को कैसे प्राप्त करता है और अशुद्ध आत्मा को कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, ये 190 नंबर की गाथा में आ गई ना। अशुद्ध ने क्या है? अशुद्ध ने कहो कि व्यवहार में कहो। अशुद्ध ने जैसे अपन ने याद किया था, व्यवहार ने कहो कि अशुद्ध ने कहो, एक ही बात है पांडे। क्या याद किया था? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशित में लिखा है कि किसी द्रव्य के भाव को, कार्य को, कारण को किसी अन्य द्रव्य में मिलाकर के निरूपण करना, इसका नाम अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है। तो ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण जिनवाणी में आता है कि नहीं आता है? दो प्रकार से आता है। एक तो परद्रव्य के संयोग से आता है, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, इस प्रकार से आता है। और दूसरा ये पहले गुण स्थान वाला, दूसरे गुण स्थान वाला, तीसरे गुण स्थान वाला, ठीक है। वो गुण स्थान जीव का ही है, जीवन गुण स्थान और हो रहा है, और मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, ऐसा आता है। जीव मिथ्या दृष्टि है, जीव अज्ञानी है, जीव मोह राग में स्वरूप परिणमित होता है। ये सब अशुद्ध निश्चय नहीं के कथन है, ये सब व्यवहार नहीं के कथन, दोनों प्रकार से। ध्यान में आया कि नहीं आया? ठीक है। आत्मा अकेला ही बंद है, उसमें बंद है, वो गौण रखना, वहां अकेला ही है, एक मुख्य है। वो ये कहे ना कि ये तो साहब आत्मा मोह राग पेश करता है, ये अशुद्ध द्रव्य का निरूपण है, तो भैया इसे तो आप यहाँ तो इसमें शुद्ध ने का निरूपण कहा, शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप ऐसा कहा, ऐसा कोई कहेगा ना? तो देखो, अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग कथन होते हैं। यहाँ पर ज्ञेय और ज्ञान का विभाग करना है, तो यहाँ पे ज्ञेय माने क्या कि 6 द्रव्य ज्ञेय हैं और आत्मा ज्ञान है, इसका निरूपण, इसका भेद ज्ञान करना है। ये प्रयोजन है, ये बताने का, ठीक है। तो जो 6 द्रव्य हैं वे परद्रव्य है ना एकांतता, लेकिन अपना जो परिणाम है वो यहाँ उसकी अपेक्षा से स्वद्रव्य में ही शामिल है। क्या कहा? अपना भी विकारी परिणाम यहाँ के हिसाब से 6 द्रव्य की अपेक्षा से, माने देह मन वाणी ज्ञान वर्ण आदि का 8 कर्म, ये परद्रव्य है ना, पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल रूप है ये, पुद्गल इनका करता है, आत्मा तो करता है नहीं। इसलिए उनकी अपेक्षा से अपने अशुद्ध परिणाम भी स्वद्रव्य में शामिल है, माने शुद्ध द्रव्य में शामिल। लेकिन जब शुद्ध द्रव्य को आत्मा पकड़ने जाएगा, तब जब परद्रव्य को स्वीकार ही नहीं करेगा, इसका मतलब परद्रव्य के निमित्त को भी स्वीकार नहीं करेगा, माने परद्रव्य से मुझ में कुछ हुआ है ऐसा भी स्वीकार नहीं करेगा, और मैं अकेला ही,
और जब अपने अकेलेपन को देखने जाएगा तो वहां मोह राग द्वेष या बदभाव नहीं रहे। ये उपाय बताए आचार्य ने। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ ये कहते हैं कि जो शुद्ध द्रव्य के निरूपण सुख निश्चय ने को अंगीकार करता है, वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। टीका है देखो, जो आत्मा मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार में अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, पहली बात ये उसका उपाय है। ऐसे उपाय कई जगह बताए हैं आचार्य देव ने आत्मा को प्राप्त करने। जो आत्मा मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान अशुद्ध द्रव्य के निरूपणात्मक व्यवहार में अविरोध रूप से मध्यस्थ रह करके, मध्यस्थ रहना माने अविरोध रूप से मानो उसको जानना, जाने तो सही ये है इसका दूसरे द्रव्य का अस्तित्व है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, तो ये देह मन वाणी ये सब क्या है, ये इंद्रियां क्या है, ये आत्मा में है क्या? आत्मा में नहीं है। लेकिन ऐसा कथन किया जाता है ना आगम, ये कथन कौन सा है? अशुद्ध द्रव्य के निरूपणात्मक कथन है, क्योंकि यहाँ दो द्रव्यों को मिलाकर के कथन किया जाए, लेकिन उसमें मध्यस्थ होकर के माने उसमें उसको छोड़ दे, उसको गौण कर दे कि वास्तव में ऐसा नहीं है, उसको जान करके, और उसका पक्ष नहीं हो उसे धर्म है। पक्ष नहीं होना, इसका नाम मध्यस्थ होना है। जैसे आत्मा को मोह राग द्वेष होते हैं, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त है, तो वहां ऐसा कहा जाता है कर्म के उदय से होते हैं, कर्म के उदय से होते हैं। राग द्वेष आत्मा को कर्म के उदय से होते हैं। अब कर्म के उदय से होते हैं, मुझको होते हैं, तो ये कौन से नय का निरूपण है? अशुद्ध द्रव्य का निरूपण हुआ ना, ये अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक जो व्यवहार न है उसका कथन हुआ ना ये, तो उसमें मध्यस्थ हो। मध्यस्थ हो माने तो उसका पक्ष नहीं हो, बस इतना सा है, उसका पक्ष नहीं हो। एक कर्म के उदय से अनेक प्रकार के संयोग हैं और वे आत्मा के कहे जाते हैं, लेकिन उनका पक्ष नहीं होना, इसका नाम मध्यस्थ होना। अज्ञानी को जो अशुद्ध द्रव्य के निरूपणात्मक जिसको पक्ष होता है, तो वो क्या करेगा? हाँ, वो उसको कहते हो, इसमें ये कहा है ना, जिनवाणी में ऐसा कहा है ना, जीव एक इंद्रिय होता है, दो इंद्रिय होता है, तीन इंद्रिय होता है। जीव इसी प्रकार का तो होता है। आपको ख्याल में है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में जीव अजीव का अयथार्थ श्रद्धांत 225 पेज पर जहाँ पंडित साहब ने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है, पंडित साहब ने पहले ही पैरा है उसका, जीव अजीव का अयथार्थ श्रद्धांत, कि जो व्यवहारावासी जीव होता है ना, व्यवहारावासी का प्रकरण है वहां पर, तो वो जीव के भेदों को गिनाता है। जीव के भेद है ना, तो क्या किस प्रकार से जीव के भेद करता है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, इस प्रकार के भेद मान करके और उसका श्रद्धान करता है। तो ऐसा जानता है, मानता है कि मुझे जीव तत्व का श्रद्धान हो। बोलो पंडित जी, ख्याल में आया कि नहीं? है? और जीव मोह राग द्वेष करके कर्मों को बांधता है, जीव कर्म बांधता है, जीव कर्म का करता है।
ये सब कर्णन योग में आएगा। और जीव महाप्रतादि का पालन करता है, ये सब द्रव्यों की क्रिया करता है, छह आवश्यक पालता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। तो एक कौन से नय का कथन? अशुद्ध द्रव्य के निरूपणात्मक व्यवहार नय का कथन। इसका श्रद्धांत तो करता है, लेकिन भेद विज्ञान को कारणभूत और वीतरागता को कारणभूत ऐसा जो अध्यात्म ग्रंथों में, द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में जो जीव का स्वरूप बताया है, उसका श्रद्धांत नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बात। ये क्या हुआ, देखो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण तो आएगा जन्माष्टमी में, लेकिन अगर उसका पक्ष है, उसी को सम्यक दर्शन मानता है, उसी को सम्यक ज्ञान मानता है, और उसी का मैं सम्यक्चारित्र मानता है, तो वो अशुद्ध द्रव्य के निरूपणात्मक उसका पक्ष रहता है, व्यवहार न का उसे पक्ष है, ऐसा आशय है। और फिर उसी प्रकरण में अंत में नीचे का जो अंतिम पैरा है उसमें लिखा, पर्याय में स्वद्रव्य परद्रव्य के निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, स्वपर के निमित्त से, तो वहां ऐसा मानता है कि ये क्रियाएं दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई, ऐसा मानता है। ऐसा नहीं जानता कि ये क्रिया इस द्रव्य की है और उसमें परद्रव्य इस प्रकार से निमित्त है, और ये क्रिया परद्रव्य की है और उसमें ये स्वद्रव्य इस प्रकार से निमित्त है, ऐसा उसको नहीं पहचानता, पर वो दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई है ऐसा मानता है। इसका मतलब वो उसे अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप जो व्यवहार में है, उसका उसे पक्ष बैठा। हाँ जी, ये पक्ष बैठा। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान में आया। तो यहाँ मध्यस्थ होना माने कोई पक्ष निकल जाना, जिसको वो पक्ष निकल गया है कोई मध्यस्थ है ऐसा समझना बस। मध्यस्थ का मतलब नास्ती से समझना कि पक्ष नहीं है उसे। अज्ञानी को मिथ्या दृष्टि को उसका पक्ष है व्यवहाराभास। बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, माने उसका विरोध उत्पन्न नहीं हो उसमें, और पक्ष नहीं है। विरोध का मतलब क्या? इधर को भी मानना है कि आत्मा शुद्ध है, ऐसा भी माना है, और ऐसा ऐसा जिनवाणी में आता है ना, इसको भी मानना चाहिए ना, इसको भी मानना चाहिए ना, तो वो विरोध हो गया उसको। हाँ, उसका पक्ष की पुष्टि करे, यहाँ का अविरोध रूप से उसमें मध्यस्थ हो, उसका विरोध नहीं करे व्यवहारने का, मानो यथार्थ बनेगा, निश्चय रहेगा, जो शुद्ध द्रव्य के निरूपण से उसका पक्ष लेकर के उसका विरोध नहीं करे, उसको जाने तो भाई देखो ये निमित्त निमित्त भाव तो रहेगा, तो जगत में तो है ना सब में। यहाँ कोई वस्तु वो कैसी भी परिणमे, चाहे वो शुद्ध भाव रूप परिणमे चाहे शुद्ध भाव रूप परिणमे, और निमित्त तो होगा ना, परिणमन हुआ है तो, और जो परिणाम होता है वो अपने उपादान से होता है ना, निमित्त से तो होता नहीं है, लेकिन निमित्त होता है, निमित्त नहीं हो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब उसमें विरोध नहीं करे, अविरोध रूप से मध्यस्थ होकर के ऐसा समझना शांति से। बोलो पांडे जी, कोई प्रश्न तो पूछ लेना, सूक्ष्म बातें हैं, सब जगह ये सब चल रहा है ना, अभी वाणी निकल रही है, देह का वर्णन चल रहा है, सब चल रहा है, और जीव के परिणाम भी है, तो इनका निमित्त निमित्त संबंध है कि नहीं, तो उसको जान करके संबंधित, लेकिन जीव उसमें कुछ कर रहा है या ये कुछ जीव में कर रहा है, ये जीव को प्रेरित कर रहा है या जीव उसको प्रेरित कर रहा है, वाणी को, मन को,
या ये देह की क्रिया को, दोनों के न्यारे न्यारे चतुष्ट हैं, अपने अपने में पड़े हुए। ये जीव चाहे जैसा परिणाम है, इसका परिणमन वो इसके कारण से ये स्वयं परिणामी है ना, ये स्वयं परिणामी होकर के अपने परिणाम को करता है, वहां निमित्त अवश्य होता है। ऐसा जान करके उसका विरोध न करे, उसका पक्ष नहीं ले, इसका नाम मध्यस्थ हो जाता। बोलो भैया, ख्याल में आ गया? मध्यस्थ रहकर शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय के द्वारा, अब शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय द्वारा, निश्चय नय क्या बताता है? एक द्रव्य को बताता है, अकेले को बताता है। परिणामी परिणामपना एक द्रव्य में अभेद रूप से पड़ा होता है, उसको बताता है निश्चय नय। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय के द्वारा जिसने मोह को दूर किया है, जिसने अपने मोह को दूर किया है, माने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बताया ना गुरुदेव जी के व्याख्यान के संबंध में, तो छह द्रव्य है ना, छह द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायात्मक है ना, सब आप को परिणामी है, अपने अपने परिणाम को करने वाले हैं, कोई किसी के परिणाम को करने वाला नहीं है। ऐसे जीव भी, मैं मेरा जो स्वद्रव्य है वो स्वयं अपने परिणाम रूप परिणमित होता है, लेकिन परद्रव्य के परिणाम रूप परिणमित नहीं होता है, अर्थात परद्रव्य का कर्ता नहीं होता है, और परद्रव्य भी मेरे परिणाम का कर्ता नहीं है। कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म, किसी प्रकार का संबंध। अरे शुद्धता में तो छोड़ो, अशुद्धता में भी परद्रव्य का कोई संबंध नहीं है, ये बताना यहाँ का प्रयोजन है। इसका नाम शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है। तो ऐसा जिसने जाना, जिसकी दृष्टि में आया, उसका मोह माने भ्रांति दूर हो गई। क्या भ्रांति दूर हो गई? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, या एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध है। वो कहाँ आनी चाहिए? अपनी दृष्टि में आना चाहिए, अपने को दिखना चाहिए, तब मोह दूर हुआ है। और नहीं तो अपन थोड़ा उसको पक्ष ले, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ तो होता है ना, आत्मा कुछ तो करता है ना, प्रद्युत आत्मा कुछ तो करता है ना, ऐसा निमित्त का पक्ष ले, आत्मा का पक्ष लेकर दूसरे तरफ का करता पाना माने, अकेला ही है। पंचायत काय में तो इसको कहा है, ये आत्मा की अपनी प्रभुता है, कि ये आत्मा अकेला ही संसारी है, अकेला ही बंद करता है, कोई दूसरा बंद कराने वाला नहीं है। वो प्रभुता बताई, मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था, ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं जिसने मोह को दूर किया है, ऐसा होता हुआ। देखो भैया, ये अभ्यास करना होगा इसका, उस पर माने संभलना होगा कि मुझे ये संबंध दिखाई क्यों देता है, मेरी दृष्टि में से संबंध बिल्कुल निकल जाए, और एक एक द्रव्य अपने अपने में परिणामी दिखाई दे, अपने अपने में परिणामी और परिणाम वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है कि ये देह है ना, तो देह बिल्कुल मेरे, मुझ में देह है ही नहीं, मैं देह में हूं ही नहीं, ये तब तभी तो मोह दूर हुआ। और वो बोल नहीं लगा, नहीं ये देह से मेरा कुछ संबंध है, ऐसा अभिप्राय में पड़ा रहे तो फिर क्या है? मोह दूर होने का मतलब है अभिप्राय में सम्यक बना होना, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होना। तो पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशन में 315 पेज पर लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने? एक सात तत्व का श्रद्धा, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान
यथार्थ ज्ञान, ठीक है। तो उसको तो श्रद्धान कहा, या कुछ ऐसे ही कहा है ना, श्रद्धान कहा। हाँ अभी यार, देखो पंडित जी साहब के शब्द हैं। हाँ, ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा प्रतीति भाव। पहले तो ये प्रतीति, ये पहचान, छह द्रव्य हैं, अपने अपने गुण पर्यायात्मक है, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार श्रद्धा, ठीक है। तथा विपरीत अभिनिवेश, जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित तो होना, सो सम्यक दर्शन है। अब प्रतीति तो करे, तो अभिप्राय विपरीत पड़ा रहे तो सम्यक दर्शन नहीं है। और इसी बात को पंडित साहब ने इसमें सम्यक सर्वज्ञ मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में मैंने बताया था भैया। किसको बताया था? 4 पॉइंट बताए थे ना मैंने। हाँ, 4 पॉइंट बताए हैं पंडित साहब ने। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन की कसौटी है वो, 4 बातें। अगर वो 4 बातें नकारात्मक हैं तो मिथ्यात्व है, और सकारात्मक हैं तो सम्यत्व है। 4 पॉइंट लिए। तो उसमें पहला पॉइंट ये दिया, 260 पेज पर है। चार पॉइंट गिनाता हूं। पहला, सच्चा तत्व श्रद्धान न हो। दूसरा, यह इसी प्रकार है ऐसी प्रतीति सहित, अभी प्रतीति का, प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है नहीं, माने जो अल्पकाल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला, उसकी बात है ये। मैंने वो तो एकदम किनारे पर खड़ा हुआ है। जैसे पर्याय में तीसरा पॉइंट, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आवे। और चौथा, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। ऐसे 4 बातें नहीं हो तब तक मिथ्या दृष्टि है, माने सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और उसे 4 बातें हो जाए तो संस्कृति है, ठीक है। तो यहाँ 4 पॉइंट लिए, तो 2 पॉइंट शुरू के देखो फिर एक बार। सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, पहली बात। और फिर दूसरी बात, फिर उसी को दूसरी बात कही उन्होंने, यह इसी प्रकार है ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। अब ऐसा लगता है इन दोनों पॉइंट में क्या अंतर है? पहला पॉइंट तो लिखा जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, और दूसरा पॉइंट यह इसी प्रकार है ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप, वही आ गया ना 7 तत्व की बात, आपको भाषित न हो। इसमें क्या अंतर रहा कि 7 तत्व का सिद्धांत तो समझना पहले, जैसे 13वीं नंबर की गाथा में, तो निमित्त निमित्तिक भाव को समझना, जीव के परिणाम जो होते हैं, कल बताया था ना, जीव के जो 7 तत्व हैं तो वे दोनों प्रकार के हैं, जीव संबंधी और अजीव संबंधी, दोनों प्रकार के हैं ना। क्या भैया, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या 7 तत्व जीव के परिणाम भी है और पुद्गल के परिणाम भी है, दोनों दोनों प्रकार से है वो। और उन दोनों का निमित्त निमित्त भाव है, तो उनमें अलग अलग उनको पहचानना और अलग अलग जानना, जीव क्या है अजीव क्या है, ऐसा सबको पहचानना, ठीक है। तो उनकी अपने को इसके शास्त्र के अनुसार 6 द्रव्य 9 पदार्थ
सात तत्व इन सबकी श्रद्धा हो जाए, प्रतीति हो जाए, ठीक है। ये तो एक बात हुई। तो ये तो यहां से ले लेना, देखना कि ऐसा सात तत्व का ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्व श्रद्धा ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या लगा, ऐसी प्रतीति सहित ये जो सात तत्व कहे इनका भाव भाषित न हो तब तक, अगर भाषित हो जाए तो सम्यक दर्शन है, और भाषित नहीं हुआ, सच्चा तत्व श्रद्धांत तो हुआ लेकिन भाषित नहीं हुआ, तब तक मिथ्या दृष्टि है। आया ना ज्ञान? तो भाषित होने का मतलब क्या है? वो मैं खटाई का उदाहरण देता हूं ना, है तो वो खटाई का भाव यहाँ भाषित है क्या नहीं? ऐसे ही वो भाव है, और उसका भाव का भाषण, उसका भाषपना है, ऐसा है, उसका नाम है भाषित होना। यही जीव तत्व, जीव को इसको कहते हैं, अजीब इसको कहते हैं, ऐसा करके। तो ऐसा जब तक नहीं हो तब तक वो है ना, उसे पक्ष पड़ा हुआ है ना, ये आशय यहां पर है। तो देखो यहां पर जिसने मोह को दूर किया है, ऐसा होता हो, और वो शुद्ध निश्चय के द्वारा ही होगा। शुद्ध निश्चय न मान शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप माने कि अकेलापन, 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 एक ही वस्तु में परिणामी और परिणामपना, ऐसा जाने, और अपनी पर्याय को पहचाने, और अपने द्रव्य को पहचाने। वहां से फिर यहाँ बात आएगी ना, पहले तो परिणामी परिणाम एक द्रव्य, परिणाम क्या है, कर्ता परिणामी धर्म, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर एक ही फिरन, एक वस्तु, एक वस्तु, एक वस्तु, एक वस्तु, एक ही वस्तु के नाम है ना तीन। वही वस्तु तो करता है, वही कर्म है, वही वस्तु क्रिया है, एक ही वस्तु है। तो अब ऐसी पहले तो ऐसा श्रद्धान करना, और फिर उसमें एक वस्तु कौन, इधर मैं, तो मेरा परिणाम क्या, और मैं परिणामी कैसे, मैं करता कैसे? तो वो अपना कर्तापना अपने में, मैं परिणामी, मैं परिणमन करने वाला, मैं परिणामी, मैं परिणमन करने वाला, और परिणामी तो त्रिकाल है और परिणमन भी त्रिकाल है। बोलो ख्याल में आएगा? ऐसा परिणामी परिणामपना है। अब उसमें से परिणाम जो हो रहा है वो विनाशी का उत्पाद रूप है एक एक समय का, लेकिन जो परिणामी है, जो त्रिकाल है, वो सदा काल ज्यों का त्यों है, ध्रुव रूप, ध्रुव रूप, ध्रुव रूप, ऐसा। तो ऐसा अंतर में अपने को पहचाने, और ऐसा पर से भिन्न करे अपने। ठीक है, माने परिणामी परिणाम तो हमने आगम के अनुसार सब जान लिया, क्षेत्र पे ऐसे है, ऐसे है, इस प्रकार से है। जीव और पुद्गल का ऐसा वो निमित्त निमित्त संबंध है, और से क्षेत्र वो सात तत्व होते हैं, और सात तत्व इस प्रकार से होते हैं, है ना। जीव के किस प्रकार से हैं, अजीव के किस प्रकार से हैं, उनका कैसा निमित्त निमित्त संबंध है, ये सब अपन अपने ज्ञान में जान ले उनको। लेकिन इतने जानने से काम नहीं चलेगा। अब फिर कहाँ आना पड़े, कौन है वो जीव का, वो तो मैं हूं ना, और मैं जीव, अजीव मान देहादिक और ये कर्मादिक, इनसे भिन्न हूं ना, मेरी सत्ता न्यारी है ना, और ये मेरी सत्ता न्यारी है, तो मेरी सत्ता में परिणामी परिणाम बना कैसा है, उसको पहचाने ना। भावासित होने का तरीका ये, उसको पहचाने कि मेरे द्रव्य में परिणामी परिणाम बना कैसा है। पहले तो अपनी द्रव्य की सुनिश्चितता करें, अकेलापन सुनिश्चित करें, और फिर उसमें पहचानने वाला आप ही, अपने में ही, अपने में पहचानना है, अपने परिणामी परिणाम बने, ऐसा पहचान है। अब क्या कहते हैं, देखो ऐसा होता हुआ, मोह दूर किया, ऐसा होता हुआ मैं पर का नहीं। अब ख्याल में आ गया ना, मैं पर,
पहले अपना, ये जब तक ये पकड़ नहीं होगी अपने में, अपनेपन की, अकेलेपन की, परिणामी परिणाम पना मेरे में, मैं दूसरे के पर, दूसरा का भी परिणाम परिणामी पना पहचानना हो। दूसरे को अगर नहीं पहचानेगा तो अपने को वो पर का भी कर्ता मानता रहेगा, अपने को भी अपने अपना भी कर्ता मानता रहेगा। तो समय सार जी के हिसाब से फिर वो द्विक्रियावादी हो जाएगा ना, 86 नंबर की गाथा है नहीं, ये दोनों की क्रिया करने वाला, अपनी भी क्रिया करने वाला और परद्रव्य की क्रिया भी करने वाला। मैं अपने भी राग द्वेष करता हूँ तो कर्म का भी बंद करता हूँ। क्या मैं, तो उसने उस शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप जो निश्चय है उसको अंगीकार नहीं किया। बिल्कुल कहीं कोई भी गुंजाइश उसमें नहीं है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ या पर मेरा कुछ कर सकता है, ऐसा आशय है। और ये मेरे परिणाम में परद्रव्य का निमित्त हो सकता है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त भी स्वयं परिणामी है, और वो निमित्त रूप परिणमा है, तो निमित्त रूप परिणमन उसका परिणाम है ना, तो वो अपने में है ना। लेकिन उस निमित्त ने नैमित्त को छुआ है क्या? नहीं छुआ है। नैमित्तिक वो दूसरे का परिणाम है, ऐसा उसका भेद ज्ञान करे। हाँ, वो भी परिणाम ही परिणाम, ये भी परिणाम ही परिणाम, दोनों न्यारे न्यारे हैं। ऐसा उससे परद्रव्य से हट करके अपने को अकेले को जाने, तब ये लगेगा कि परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं परद्रव्य का नहीं हूं। इसके बिना कैसे होएगा? देखो, ऐसा होता हुआ मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं, मैं ऐसा, मैं परिणामी परिणाम रूप, चिंता नहीं करना अभी, ठीक है। और पर भी परिणामी परिणाम रूप, मैं पर का नहीं हूं, पर मेरा नहीं, पर का है, मैं मेरा हूं, है जी। हाँ, ये बात, मैं पर का नहीं हूं, पर मेरा नहीं है। मैं पर का नहीं हूं माने क्या कि मैं पर का करता नहीं, मैं पर का भोगता नहीं, सब सब आ गया ना। मैं पर का स्वामी नहीं, पर मेरा स्व नहीं, पर मेरा कर्म नहीं, पर मेरा भोग्य नहीं, ये सब आ गया उसमें। पर मुझे परिणमाने वाला नहीं, मैं पर को परिणमाने वाला नहीं, ऐसा सब आ गया एकदम, एकदम निशंकपना। हाँ, ये बात है, ये है। माने मेरा जो कुछ भी है मेरे स्वाश्रित है, और पर का जो कुछ भी है वो पर के स्वयं के आश्रित है। मेरे में और पर में किसी प्रकार का कोई आश्रय आश्रयीपना, आधार आधेयपना कुछ है ही नहीं, रंच मात्र भी। ये बात है, मैं पर का नहीं, पर मेरे नहीं। बहुत कठिन बात है, सूक्ष्म बात है। हाँ, संबंध जोड़े बैठा हुआ है भाई। ओ, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं एक कर्ता कर्म सब सब उसमें आ गया, आधार आदि सब आ गया उसमें, है। हाँ, ये एक ही वस्तु मान रहा है, ये आगम के अनुसार जान भी ले, लेकिन अभिप्राय में तो एक ही मान रहा है ना, ये बात है। पर मेरे नहीं है, इस प्रकार स्व पर के परस्पर स्व स्वामी संबंध को छोड़कर, स्व स्वामी संबंध, हाँ, किसी भी प्रकार का कोई नहीं, छोड़कर शुद्ध ज्ञान ही एक मैं हूं। अब मैं कौन हूं, कौन बचा? परद्रव्य को हटा दिया, मैं कौन बचा? मेरी सत्ता है क्या नहीं है? तो अब वो अपनी सत्ता को देखेगा ना, वो बंध भाव को नहीं देखेगा। देखने वाली तो पर्याय है ना स्वयं, तो पर्याय में ही बंध भाव होता है ना, एक समय का है ना बंध भाव, वो पर्याय में ही है ना।
और जब कब कब है वो पर्याय में बंध भाव, कि जब स्वद्रव्य को नहीं देख रहा तब है, तब बंध भाव है। जब अपने को परद्रव्य को अपना स्वीकार कर रहा है तब वो बंध भाव है। और जब स्वद्रव्य को स्वद्रव्य पने स्वीकार किया, परद्रव्य को परद्रव्य पने स्वीकार किया, तो बंध भाव नहीं है। ऐसा स्वीकार करना ये ज्ञान भाव को बताता है, अज्ञान भाव के अभाव को बताता है। तो फिर मैं कौन बचा कि मैं ज्ञान स्वरूप, अकेला ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। तो शुद्ध ज्ञान ही एक मैं हूं, इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर, अनात्मा जो आत्मा नहीं है ऐसा उसको छोड़कर, उसको हटाकर आत्मा को ही आत्मा रूप से ग्रहण करके, आत्मा ही को आत्मा रूप से ग्रहण करके माने जान करके, परद्रव्य से भिन्नत्व के कारण आत्मा रूपी एक अग्रमेय चिंता को रोकता है। पहले आत्मा को, आत्मा ने आपको आप रूप से जान करके, आत्मा को आत्मा रूप से जानने के मन में क्या हुआ, आपको आप रूप जानने वाली तो पर्याय है ना, पर्याय ने जाना मैं ज्ञान स्वरूप ही, मैं परद्रव्य स्वरूप नहीं, ऐसा अकेला अपने को जाना, मैं अकेला हूं, मैं आत्मा हूं, ग्रहण करके फिर परद्रव्य से भिन्नत्व के कारण, माने परद्रव्य से भिन्नपना हो गया ना, आत्मा रूप ही एक, एक आत्मा में ही अग्र माने मुख्य में चिंता को रोकता है। चिंता माने चित्त को रोकता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, चिंता माने चित्त को रोकना। हाँ जी, कहाँ रोकता है, परद्रव्य तो हटा दिया, अब अपने चित्त में एक स्वद्रव्य रहा, वही उस चित्त को रोका, इसका नाम ध्यान है। अग्र में चिंता को रोकता है, वह एकाग्र चिंता निरोधक, एक विषय में विचार को रोकने वाला, ज्ञान को रोकने वाला आत्मा उस एकाग्र चिंता निरोध के समय हाँ, वास्तव में शुद्धात्मा होता है, वास्तव में ही। पहले देखो ये वास्तव में क्यों लगा दिया, इसलिए लगा दिया पहले वो बंध भाव को अकेला कहा था ना, उसको शुद्ध द्रव्य का निरूपण कहा ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि बंध बंध कुछ नहीं है भैया, ये तो शुद्धात्मा है, इसलिए वास्तव में वो शुद्धात्मा हो गया। जो शुद्ध जाने आत्मा को, उस शुद्धात्मा को प्राप्त हो, तो उसने शुद्ध जाना ना, अकेला जाना ना, ज्ञान स्वरूप जाना ना, ऐसा जाना और वहीं अपने उपयोग को रोका है उसने, तो उस समय वो शुद्धात्मा होता है, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। 6 नंबर की गाथा में यहाँ उस चित्त को उसने अपने एक ज्ञान स्वरूप में रोका है, तो वो शुद्धात्मा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? आगम से कहां से मिला, मिला लो भैया, कहीं से मिला लो, सब जगह एक ही बात है। इससे निश्चित होता है कि शुद्ध न से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। इससे तय हो गया कि शुद्ध नय के द्वारा, निश्चय नय के द्वारा, निश्चय नय कहोगे माने शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय, उसके द्वारा ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। और जो अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप जो अशुद्ध नय है, उस अशुद्ध नय से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा आशय है। आगे चर्चा फिर करें।